प्रॉफिट लॉस के सवाल ऐसे होते हैं जो बच्चों को उलझा ही लेते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लैंग्वेज समझने में। तो लैंग्वेज कैसे समझी जाती है उस बात पर हम यहां जोड़ देंगे, लास्ट तक देखना एक बार। कह रहा है कि एक व्यापारी x रुपए में एक वस्तु को खरीदता है। कितने रुपए में? x रुपए में। अब x को मारो आप गोली। आप कह सकते हो कि मान लो कि उसने 100 रुपए में खरीदा है, क्योंकि हम 100 अपनी तरफ से मान सकते हैं। हम इस एकेडमिक स्तर पर होते तो x को लेके चलते, यहाँ 100 मान के भी चला जा सकता है। वह मरम्मत पर कॉस्ट प्राइस का 20% खर्च करता है, यानी कि 100 रुपए हैं तो 100 का 20% खर्च कर दिया, मतलब वास्तव में अब जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 120 हो चुका है। कह रहा है कि फिर वह इसे 25% बढ़ाता है। 25% का मतलब है एक चौथाई बढ़ाएगा, इसका एक चौथाई 30 बढ़ाकर वो उसे 150 रुपए लिख देता है, ठीक है, और 10% का डिस्काउंट देता है। अब मुझे बताओ कि 150 पर 10% वो कम करेगा तो 15 कम करके वो 135 रुपए में उसको सेल कर देगा। ये उसका सेलिंग प्राइस आएगा। अगर सेलिंग प्राइस ये है तो एक्स का मान बताना है, यानी कि एक्स को हम 100 माने तो 100 का मान बताना है। तो 135 की वैल्यू बच्चों आपको दी हुई है 1620। कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो सॉल्व करो। यहां मैं कैंसिल आउट करता हूं, 27 से 5 बार, 27 से 60 बार, 5 से 12 बार कैंसिल होगा और 1200, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये सवाल समझ में आया तो अगला सवाल सेम उसी टाइप का, उसी तरीके का है। कमेंट में आंसर करके थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना। थैंक यू।